चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विकसित भारत के लिए हमें 400 पार की जरूरत है। तमिलनाडु में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने किया इंडी गठबंधन के प्लान का जिक्र। कहा ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का विनाश करना है। कांग्रेस को वोट देकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगर कोई जीतता भी है तो वह बीजेपी में आ जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान से विपक्ष में मची खलबली। कहा कांग्रेस के सिर्फ एक नेता को छोड़कर सभी को बीजेपी में लाऊंगा। हालांकि ये एक कौन नेता है इसका नाम सीएम ने नहीं लिया। एक्सप्रेसवे से सफर कर रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री, अब घर से पूरी सब्जी ले जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले अब हाईवे और एक्सप्रेसवे के प्रत्येक 70 से 80 किलोमीटर के दायरे पर मिलेगी 5 स्टार होटल जैसी खास सुविधाएं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने लॉन्च किया था नमो मर्चेंडाइज अभियान। इसके तहत नमो ऐप पर मग, टी शर्ट, केप और बेज मिलेंगे जिन पर लिखे होंगे मोदी समर्थित नारे। ईडी के सभी समन को केजरीवाल की हाई कोर्ट में चुनौती। सुनवाई आज। जांच एजेंसी ने दिल्ली सीएम को पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया। दिसंबर 2024 तक आएगा पहला मेड इन इंडिया चिप। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा 2029 तक भारत दुनिया के टॉप 5 चिप इकोसिस्टम का हिस्सा होगा। भोपाल के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मेहर में अपने दोस्त अभिषेक दास के साथ मिलकर बनाई आंखों के इशारे पर चलने वाली व्हील चेयर आंख बंद करते ही रुक जाएगी। चलने फिरने के मोहताज सेना के जवानों के लिए कुछ करना चाहता था, 1 साल बाद मार्केट में होगी उपलब्ध। जेल में ही बनेगी मनीष सिसोदिया की दूसरी होली। शराब घोटाला केस में अदालत ने 6 अप्रैल तक बढ़ाई दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की न्यायिक हिरासत। किसी की नागरिकता नहीं छीनता सीए। केंद्र ने याचिकाओं पर जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से की अपील का इस दौरान नागरिकता ना दी जाए। दिल्ली फिर बनी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। एक नई रिपोर्ट के अनुसार पाक के बाद भारत की हवा ही सबसे जहरीली। बेगूसराय का भी हाल बेहाल। पीएम मोदी जनता का ध्यान भटकाने में मास्टर हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। मुझे चुनाव जीतने के लिए बैनर पोस्टर की जरूरत नहीं, मेरा काम बोलता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा दावा। WHO के मानक से बेहतर हुआ भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात। 900 लोगों पर है एक चिकित्सक। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2024 का चुनाव चाहते हैं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उठाई मांग। कहा बीजेपी की गंदी चाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं को नष्ट कर रही। चीन और अस्थिर सीमाएं भारत और सेना के लिए सबसे विकट चुनौती। सीरिया जनरल चौहान का बड़ा दावा। कहा भारत और भारतीय सशस्त्र बलों को निकट भविष्य में चीन का सामना करना पड़ेगा। कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका। शीर्ष अदालत ने खारिज की मस्जिद कमेटी की याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को दी थी चुनौती जिसमें हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। बाबा श्याम के वार्षिक लक्की मेले में देश के कोने कोने से पहुंचे लाखों भक्त बाबा के दीदार कर हो रहे मंत्रमुग्ध। आज एकादशी के अवसर पर मुख्य मेले का होगा आयोजन। कैंसर की नकली दवाइयों के मामले में ईडी ने दिल्ली एनसीआर में तलाशी के दौरान 65 लाख रुपए जब्त किए। साउथ के मशहूर एक्टर रामचरण की पत्नी उपासना ने अयोध्या को दिया बड़ा तोहफा। फ्री में होगा भक्तों का इलाज, बनवाया 300 बेड वाला अस्पताल। पतंजलि ने अवमानना नोटिस का नहीं दिया जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव बालकृष्ण को पेश होने का दिया आदेश। बोले नोटिस का जवाब नहीं दिया तो चलेगा अवमानना का केस। कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की 6 साल बाद क्रिकेट कमेंट्री में वापसी। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के पहले मैच से करेंगे शुरुआत। पोस्ट शेयर करते हुए कहा सरदार ऑफ कमेंट्रीज बेक, लोकसभा चुनाव से बनाई दूरी। होली से पहले मौसम की लुका छिपी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगा तापमान तो पूर्वी मध्य और आसपास के प्रायद्वीपीय भारत में होगी झमाझम बारिश। -डिग्री में भारतीय सैनिकों को मिलेगी गर्माहट। एलएसी के पास ग्रीन बंकर किए जा रहे तैयार, अब छूटेंगे दुश्मनों के पसीने। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अली अशरफ फातमी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की एक और शिकायत हुई दर्ज। टीएमसी ने लगाया बड़ा आरोप। कहा मोदी की ओर से भेजे गए मैसेज में भाजपा का प्रचार हुआ। भारतीय वायुसेना बनी देवदूत। लेह में फंसे घायलों को किया एयरलिफ्ट। दिल्ली पार्टी मुख्यालय पर संपन्न बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। 8 राज्यों की लोकसभा सीटों और प्रत्याशियों पर हुआ मंथन।
बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे के बाद केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से दिया इस्तीफा। कहा, मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर नाइंसाफी हुई। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 736 अंकों की गिरावट के साथ 72,012 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 238 अंक लुढ़ककर 21,817 पर हुआ बंद। लोगों को बेवकूफ बना रही बीजेपी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान। बोले, 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने दिल्ली में कुछ भी नहीं करवाया। बंदा भी सही, पार्टी भी बीजेपी में मिसफिट करने वालों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया जवाब। कहा, मैं आरएसएस और पार्टी की छात्र शाखा से जुड़ा रहा हूं। आप मुझसे जो भी अच्छाई देखते हैं वह आरएसएस से मेरी सीख के कारण।